अगर परिवार में कमाने वाले एक ही व्यक्ति, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो कई बार परिवार में वित्तीय समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर पति कमाई के साथ साथ खर्च और बचत इसमें तालमेल बिठाते हुए अगर अपना निवेश भी करते हैं तो कई बार पत्नी को कई बातें सुननी पड़ जाती है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो हर महीने पति अपनी पत्नी को घरेलू खर्चे देते हैं। घरेलू कोई भी खर्चा हो या उनको कोई व्यक्तिगत खर्चा हो तो पति पत्नी को पैसे देते हैं, लेकिन अपनी आमदनी, अपने खर्चे या अपने निवेश की जानकारी नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये काम नहीं करना चाहिए। आपको अपनी पत्नी को पूरी जानकारी देनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पति बहुत कुछ नहीं बताते हैं अपनी पत्नी को। वो सोचते हैं कि मंथ का जो पैसा हमने दे दिया बस पत्नी की उतनी ही जिम्मेदारी है। नहीं, आपको हर चीज बताना चाहिए। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो अपनी पत्नी को विस्तृत जानकारी नहीं देते हैं तो आगे आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अभी हाल में मेरे पास एक मैसेज आया था। मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि उन्हीं की वजह से मुझे ये वीडियो बहुत इमीडिएट बनाना पड़ रहा है। उनके घर में ये स्थिति आ गई है कि वो 2 बहनें हैं और उनकी माँ है। उनके फादर इस पैंडेमिक में नहीं रहे और उन्होंने मुझे ये मैसेज किया था कि उनके घर की स्थिति इतनी ख़राब है, उनकी माँ को ये भी नहीं पता है कि कुछ पैसे या कोई डिपॉजिट वगैरह उनके फादर ने रखा है कि नहीं, किसी तरह का इंश्योरेंस उन्होंने कराया है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं पता है। इवन इफ नौबत ऐसी आ गई है कि उन्हें अपना घर छोड़ के किराए के मकान में रहना पड़ रहा है और 1 कमरे का किराया उन्होंने लिया है और वो 3 जो लोग हैं, 2 बहनें और एक उनकी माँ, बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो मुझे इसी वजह से बनाना पड़ा क्योंकि मैं कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ जो हर पत्नी को, या अगर आप घर में कमाई करने वाले एक ही व्यक्ति हैं तो आप अपने परिवार में ये सब चीज़ें ज़रूर शेयर करें। और हर पत्नी को ये चीज़ जानने का पूरा अधिकार होता है और उन्हें जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हमारा पॉइंट है वित्तीय अधिकार की जानकारी जरूरी। दोस्तों, ये एक पत्नी का कानूनी अधिकार होता है कि उसके पति जो है वो उसकी जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको उपलब्ध कराए, जिसमें कपड़े, खाना पीना, इलाज, ये सारा कुछ शामिल होता है और ये बच्चों के लिए भी होता है। तो ये एक कानूनी अधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ पत्नी को ये भी जानना चाहिए कि उनके घर में कितने पैसे आ रहे हैं और अगर आपके हस्बैंड अगर कहीं निवेश कर रहे हैं तो वो कितने पैसे निवेश में लगा रहे हैं। ये सारा कुछ एक पत्नी को जानना चाहिए, तभी पत्नी अपने खर्च और बचत दोनों में अच्छा तालमेल बैठा सकती है। सेकंड पॉइंट आता है कि सूचनाओं पर दे ध्यान। दोस्तों, अगर आपके पति किसी कारणवश या आलस्य से आपको कोई भी वित्तीय जानकारी नहीं देते हैं या वित्तीय जानकारी देना भूल जाते हैं तो ये आपको करना चाहिए। हर पत्नी को उनसे हर चीज़ पूछना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पति और पत्नी में बाय चांस कोई ना रहे तो कोई एक उस स्थिति में अपने परिवार को संभाल पाए। एक बात सोचिए कि जब कभी मैं ये हर पति को कहूँगी कि जब आप रात में अपने परिवार को देखते हैं जो आराम से सोए रहते हैं, आपको ये देख के कभी ऐसा फील होता है कि ये कितने सुकून से हैं आपके रहने से? अगर आप नहीं हैं तो आपका परिवार ऐसे ही सुकून से रहे, उसके लिए आपको इनिशियली कुछ स्टेप लेने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके साथ ही हर पत्नी को घर में क्या बीमा पॉलिसी है, कहाँ पैसे निवेश किए जा रहे हैं, कहाँ कितने पैसे
पैसे रखे गए हैं, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। साथ में पत्नी को अपने पति का अकाउंट नंबर और उसका पासवर्ड ये भी जानना बहुत जरूरी है। और अगर पति कोई वसीयत बनाते हैं या घर के कोई दस्तावेज हैं तो वो दस्तावेज भी पत्नी की जानकारी में होना चाहिए और पत्नी के ही कब्जे में होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि वित्तीय बोझ कम करें, जानने में रुचि रखें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि पति अपनी पत्नी को कोई भी वित्तीय जानकारी नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने रिश्ते की जब शुरुआत की तभी आपने इन सब कामों में चर्चा नहीं किया, आपने दिलचस्पी नहीं ली। अब आपको स्टार्ट करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप में योग्यता है तो आप अपनी जो भी वित्तीय जिम्मेदारी है उसको आप भी निभाएं। आप पे भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आप भी कोशिश कीजिए कि आपकी जितनी भी योग्यता है आप उसी के अकॉर्डिंग पैसे कमाएं, आपकी आमदनी हो और कम से कम आप अपने पति का बिल तो भर सकें। ऐसा करने से आप लोगों दोनों में क्या होगा कि तालमेल भी अच्छा बैठेगा और पति जो है वो भी आपसे हर बात शेयर करेंगे कि हमारी पत्नी जब हमारे घर पे या हमारे लिए इतना प्रेशर ले रही है या इतना मेहनत कर रही है तो उसे सारी जानकारी होनी ही चाहिए। अब लास्ट में ये प्रश्न उठता है कि अगर पति ना बताए तो, पति बताने से मना कर दे तो। दोस्तों, अगर आपके पति आपको ये सारे दस्तावेज या इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं देते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पुराने मित्र या किसी रिश्तेदार का हेल्प ले सकते हैं जिसका आपके पति और आपके साथ अच्छा रिलेशन है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी मदद ले सकते हैं, आप अपने पति को उनसे मिलवा सकते हैं। अगर फिर भी पति ना माने तो आप किसी मैरिज काउंसलर से भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 4 ऐसे पॉइंट बताए जो हर पत्नी को ज़रूर करना चाहिए। और मेरी ये वीडियो जो ये बहुत बड़ा सीख है कि अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट जाती है तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आपके घर में आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका टर्म इंश्योरेंस या आपकी जो भी जरूरी दस्तावेज है वो सारे चीज़ की जानकारी पत्नी नहीं पति को भी होनी चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ रखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो पैसे तो कमा के लाते हैं और पैसे अपनी वाइफ को भी देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उस पैसों का वो क्या यूज़ कर रही है। नहीं, ये पति का भी कर्तव्य बनता है कि वो ये चीज़ जाने और पत्नी को बताना चाहिए कि आपके दिए हुए पैसे को मैं कहाँ निवेश कर रही हूँ या उस पैसों से कौन सा जेवरात मैंने खरीदा है। ये सारा कुछ जानकारी एक पत्नी को भी पति को ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त या आपकी फैमिली में कोई है तो आप उसे ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं जिससे उन्हें भी आगे की ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।